को हमें श्रवण कीर्तन का अवसर मिल रहा है, तो ये अपने आप में एक महान कृपा है। और ये तात्पर्य स्वयं में इतने शक्तिशाली है कि यदि हम लोग इन्हीं का आश्रय लेके भी आगे बढ़ेंगे तो इनकी कृपा से यदि हमारा हृदय शुद्ध है, शुद्ध भाव से यदि इसको हम लोग ग्रहण करने का प्रयास करेंगे तो इसका जो लाभ होगा वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और शीघ्र प्रगति करने वाला होगा। तो सभी जो वैष्णव उपस्थित हैं, सबसे मेरा ये अनुरोध है कि आप ये जो भगवत गीता है यथारूप, एक कॉपी पूरे जीवन में एक बार ये हमको अपने पास में एक बार हमको लेना है। तो मुझे लगता कि जो हम लोग स्वयं जीव आत्मा है, तो जीव आत्मा का यही भोजन है, यही हमारा जीवन है। तो सब लोग, और ये हमारे भारत की सभी भाषाओं में ये उपलब्ध भी है, तो आप सब लोग इसको रखिए। तो जब हम लोग चर्चा भी करते हैं उस समय, और कभी भी आप इसको अपने समय अनुसार भी पठन कर सकते हैं। तो हम लोग अभी जो हमारी चर्चा है वो प्रथम अध्याय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का, जिसका शीर्षक है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और अन्य पुस्तकों में इसका नाम आपको मिलेगा अर्जुन विषाभियोग। तो ये जो अध्याय है इसमें अभी हम लोगों ने 2 श्लोकों पे चर्चा की है, और आज हम लोग तीसरा श्लोक लेंगे। और ये संजय जो युद्ध का दृश्य है उसको धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो द्वितीय श्लोक में आया है संजय उवाच, और वही आगे बढ़ रहा है। तो इस तृतीय श्लोक में तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या दृश्य है, संजय क्या धृतराष्ट्र से बता। तो उसके पहले हम लोग उच्चारण करेंगे श्लोक का। तो मैं पहले उच्चारण करता हूं और उसके बाद में जो भक्त दोहराना चाहते हैं तो ये हमको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य ये है कि ऐसा धीरे धीरे करके अभ्यास करने से हमको थोड़ा सा ये जो संस्कृत के श्लोक है इसमें अभ्यास हो जाएगा, और हम लोग थोड़ा सा ये धीरे धीरे अभ्यास से हो जाता है कि हम लोग जो संस्कृत के जो श्लोक हैं जब साथ में ऐसे दोहराएंगे तो धीरे धीरे उसमें सुधार होगा, और ये हम लोगों को ऐसा लाभ देगा कि जब कोई कभी भी हम लोग अपना जो स्वाध्याय कर रहे हैं, अपना व्यक्तिगत जो भी साधना कर रहे हैं उस समय ये, और यदि हमारा उच्चारण सही हो जाएगा तो वो शब्द उच्चारित करने के समय ही हमको उसका अर्थ भी ज्ञात होना आरंभ हो जाएगा। तो ये इसका लाभ होता है। तो मेरा अनुरोध है जो भक्त समर्थ है वो अवश्य प्रयास करिए। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या 3। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदेन तव शिष्येण धीमता। पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। जी, कोई भक्त प्रयास कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्यमतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। पश्येतं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहितं चमूं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता।
हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो कोई अन्य अभ्यास प्रयास करेंगे क्या हम लोग आगे? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। पश्चातां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महितिं च मुं प्रोढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हरे कृष्ण प्रभु। पाण्डुपुत्राणामाचार्य महती च मुम मयुधाम दुर्पदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप प्रथम अध्याय 3 नंबर श्लोक। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं च मुं भूर्यं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम लोग अभी शब्दार्थ पे जाएंगे, जो भावार्थ है, और फिर अनुवाद तात्पर्य हम लोग ऐसे आगे बढ़ेंगे। इसका भावार्थ है पश्य, देखिए, एताम, इस, पांडुपुत्राणाम, पांडु के पुत्रों की, आचार्य, हे आचार्य, गुरु, महतीम, विशाल, चमून, सेना को, व्यूढ़म, व्यवस्थित, द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र द्वारा, अब तुम्हारे, शिष्येण, शिष्य द्वारा, धीमता, अत्यंत बुद्धिमान। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाय। अनुवाद, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने कितने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य, परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपदी ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था कि जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उससे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वो अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहन रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय
कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। वापस सभी उपस्थित वैष्णव का स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबके चरणों में मेरा बहुत प्रणाम। और हम लोग अभी ये जो प्रथम अध्याय है तो विशेष रूप से यहाँ पर अभी तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं तो ये जो संजय है तो संजय वो धृतराष्ट्र को ये पूरी स्थिति को बता रहे हैं क्योंकि उनको अभी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। ये हमने पीछे समझा कि कैसे जो उनके गुरु हैं श्रील व्यास देव, क्योंकि जब धृतराष्ट्र को पूछा गया कि क्या वो स्वयं देखना चाहते हैं कि उनके पुत्रों का किस प्रकार से यहाँ पर हर्ष हो रहा है, तो उन्होंने नहीं कहा। तो तब ये व्यवस्था के अनुरूप जो संजय है वो उनको इस पूरे जो युद्ध है उसका दृश्य बता रहे हैं। तो यहाँ पर पश्य देखिए ताम इस पांडु पुत्राणाम, पांडु के पुत्रों की आचार्य ही आचार्य गुरु। तो यहाँ पर ये संजय जो दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहे हैं उसको वो यहाँ पर इंगित कर रहे हैं। तो श्लोक में वास्तव में क्या है, दुर्योधन वो द्रोणाचार्य को ये कह रहा है। तो वो क्या कह रहा है कि आचार्य ही आचार्य गुरु महतीम विशाल चमूम सेना को व्यूढ़म व्यवस्थित द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र द्वारा तब तुम्हारे शिष्य द्वारा धीमता अत्यंत बुद्धिमान। तो यहाँ पर देखिए ये जो दुर्योधन है उसकी आसुरिक जो सोच है उसको वो यहाँ पर दिखा रहा। पहले तो वो द्रोणाचार्य उनको वो कह रहा आचार्य हे गुरु, और उसके बाद में वो उनपे व्यंग्य कर रहा है कि द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र द्वारा तब शिष्यण, कि तुम्हारे शिष्य द्वारा। तो उसका कहने का मतलब ये है कि आज जो शत्रु पक्ष में इतना दक्षता पूर्वक इस युद्ध में हमको अभी वो टक्कर दे रहा है, तो वो उसके कारण आप ये उसका इंगित करने का यहाँ पर वो इसी को इंगित कर रहा है। तो ये बार बार दिखाई देगा जो आसुरिक प्रवृत्ति है, आसुरिक जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं तो वो अपने आध्यात्मिक गुरु का भी हमको कैसे सम्मान करना चाहिए, आध्यात्मिक गुरु से कैसे हमको बात करनी चाहिए ये भी नहीं है। वो ये बार बार उनको बोलता रहेगा और एक प्रकार से वो उनको वो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बहुत सुंदर रूप से बता रहे हैं कि वो ये कह रहा है कि उनपे वो संशय कर रहा है। नहीं, उसको ये संशय है कि जो द्रोणाचार्य हैं उनके जो शिष्य हैं विशेष रूप से अर्जुन, उनके प्रति उनका जो स्नेह है, तो आप ये मत करिए। तो अप्रत्यक्ष रूप से जो एक ऐसा व्यक्ति होता है उसके बात करने से ही हमको ज्ञात हो जाता है कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है। इसके लिए बताया गया है कि कोई मूर्ख का हमको तब तक ज्ञात नहीं होता जब तक वो मुंह नहीं खोलता। मुंह खोलेगा तो ज्ञात हो जाएगा कि ये मूर्ख व्यक्ति है या कैसा व्यक्ति है। उसको 2 मिनट आप बात करेंगे तो कुछ अंदाजा आपको उसी समय मिल जाएगा कि इसका व्यक्तित्व कैसा हो। तो ये हमारे लिए भी शिक्षा है कि हमको अपनी जो वाणी है इसके वेग को हमको नियंत्रित रखना। ऐसा नहीं है हम लोग अपने मुख से कोई ऐसी जो एक तो बात जो बुरी हो, कोई लोग कई बार ऐसे होता है वो गाली गलौज देने की उनकी आदत होती है। ये सब ठीक नहीं है। किसी के प्रति व्यंग्य करने की जो आदत है ये हम लोगों की क्या अपनी क्या योग्यता है, हम लोग कौन हैं।
हम लोग भी तो यहाँ पर वैसे ही पड़े हुए, हम लोग क्या किसी से हमें क्या अंतर है। तो ये जो प्रवृत्ति, ठीक है, दूसरा हमको बोल रहा है हमको सहन करना चाहिए, हमको सहन करके उसकी मूर्खता को देखते हुए हम लोग सहन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको हम लोग भी वैसे ही दोहराएं। तो ये कोई मतलब ठीक, ये हमारा जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को ये दूषित करके रखेगा। तो धीरे धीरे करके हमको उससे ऊपर उठना पड़ेगा। उससे ऊपर उठ के तो सबसे पहले तो हमको प्रयास करना है कि जहां पर आवश्यकता नहीं है वहां पर ऐसे लोगों का संग ही ना कर। क्या आवश्यकता? यदि हम लोग अपने आप को जो भक्त मित्र हैं उनके साथ में हम लोग सदैव रहें, नहीं, कितना समय हमको अपना काम करने के बाद में जो भी समय मिलता है, आपको उसमें से कुछ समय सोना है, आपको तैयारी करनी है, आपको अपने घर बात करनी है, बीच में कितना समय है वो है उनको ऐसा तय करना चाहिए कि भक्तों के बीच में बैठ के या तो हम लोग जप कर लें, या तो हम लोग एक भक्त वो अध्ययन करें और दूसरे उसका श्रवण करें, कोई चर्चा करें। जो हम लोग श्रवण करते हैं उस पर आप कभी मनन कर सकते हैं बाद में कि चलो हमने कथा सुनी थी, उस कथा में ये जो बिंदु था ये बिल्कुल अच्छा था, इससे हमको ये लाभ हो सकता है। इस प्रकार से देखिए हमारे पास समय है कितना, तो इस प्रकार से हमको ये शिक्षा लेनी है। यहाँ पर जो ऐसे लोगों की प्रवृत्ति है तो वो यदि यहाँ पर इंगित की जा रही है और हमारे अंदर में भी उसी प्रकार का जो हमारा प्रवृत्ति बनी हुई है, तो फिर नहीं, हमको फिर क्या भिन्नता है हममें। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो दुर्योधन है वो कह रहा है कि हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देख व्यंग कर रहा हूं, उनके व्यंग कर रहा है, और जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया। नहीं, तो एक प्रकार से वो ये कहना चाह रहा है कि इसके कारण आप तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि परम राजनीतिक नहीं, ये राजनीति है, कूटनीति है, ये आश्रित प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिखा कि परम राजनीति के दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता। तो यहाँ पर देखिए ये द्रोणाचार्य वो ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण को बता कि परिस्थिति के अनुसार उनको वो सभी जो शिक्षाएं होती है उसमें वो दक्ष होते हैं। तो इस समय वो एक दृष्टि से देखा जाए जो ब्राह्मण का जो कर्तव्य है वेदों का ज्ञान देना, शिक्षित करना, वो नहीं करके वो जो शस्त्र विद्या है, उस शस्त्र विद्या को ये जो राज परिवार है जिसमें कौरव भी और पांडव भी, उन्होंने सबको साथ में शिक्षा दी, तो उनको शिक्षा दे रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो महान ब्राह्मण सेनापति थे, तो वो अपना कर्तव्य जानते हैं। और यहाँ पर प्रभुपाद जी का ये जो शब्द है कि महान ब्राह्मण सेनापति, इसी तात्पर्य में ये आ रहा है कि जब उनकी जो शत्रुता थी द्रुपद से, राजा द्रुपद से, और जब राजा द्रुपद ने यज्ञ किया और एक ऐसे संतान की प्राप्ति के लिए जो द्रोणाचार्य का वध कर, और उस अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को वो द्रोणाचार्य के पास ही जो शस्त्र विद्या है उसके लिए भेजते हैं, और द्रोणाचार्य इसको जानते हैं कि यही मेरी मृत्यु का कारण है। लेकिन वो एक ब्राह्मण थे, वो कर्तव्य को जानते थे, और उनको ये भी ज्ञात था कि ये शरीर आज नहीं तो कल तो छूटना है। लेकिन यदि कोई शिष्य बन के उनके पास में आना तो उनको अपना कर्तव्य निभाना। देखिए वो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद है कि वो एक महान ब्राह्मण सेनापति थे। इससे महान कौन क्या हो सकता है कोई व्यक्ति कि उनको ज्ञात है कि ये जो व्यक्ति है यही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, और वो उन्हीं के पास में शिक्षा लेने के लिए आ रहा है, सारी शिक्षाएं वो बता रहे हैं, और जिसके माध्यम से वो उनको मार पाएगा, फिर भी वो उसको शिक्षा दे रहे हैं। ये ब्राह्मण ये खाली जाति से कोई ब्राह्मण नहीं है, ये जातियां सब ये समाज में कुरीति है। जो ब्राह्मण है वो गुण कर्म से ब्राह्मण होता है,
उसके गुण ब्राह्मण के जैसे होने चाहिए, उसके कर्म ब्राह्मण के जैसे होने चाहिए। तो वो कह रहे कि अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा। तो कुछ राजनीतिक झगड़ा का ऐसे बताया कि जब बाल्यावस्था में जो द्रोणाचार्य और द्रुपद वो एक ही गुरुकुल में उन्होंने शिक्षा ली। जो भारद्वाज ऋषि हैं, और भारद्वाज ऋषि वो जो द्रोणाचार्य हैं उनके पिता, तो उनके वहां पर उन्होंने दोनों ने शिक्षा एक साथ में ग्रहण की। और उस समय जो बाल्य अवस्था है उसी में उनकी इतनी अच्छी मित्रता हो गई कि जो द्रुपद थे वो एक राजकुमार, और उस मित्रता में उन्होंने कहा कि जब समय आएगा कि मैं राजा बनूंगा उस समय अपना आधा राज्य मैं आपको दे दूंगा, ऐसा उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा। तो समय बीत गया। उसके बाद में जो द्रोणाचार्य हैं उनका जो विवाह संस्कार है वो कृपी जो कृपाचार्य की बहन थी उनके साथ में हुआ। फिर उनको एक पुत्र हुआ अश्वत्थामा, और उस समय उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। वो जो उनके संतान की उत्पत्ति हुई थी तो उसको भी भोजन नहीं दे पा रहे थे। अश्वत्थामा उसका भी वो पालन नहीं कर पा रहे थे। तो उस स्थिति में उनको स्मरण आया कि देखिए मेरा एक मित्र है द्रुपद, और उसने मुझे उस समय उसने मुझे वचन दिया था कि जब समय आएगा और मैं राजा बनूंगा तो मैं आधा राज्य आपको दे दूंगा। तो द्रोणाचार्य इस परिस्थिति में द्रुपद के पास में सहायता के लिए जाते हैं। तो सहायता के लिए जाते हैं तो जो द्रुपद है उस समय वो अभी राजा हैं, और द्रोणाचार्य की ऐसी स्थिति है कि उनका जो एक छोटा शिशु है उसको भी पालन करने के लिए उनके पास में कुछ नहीं। तो जो द्रुपद है वो नकार देते हैं। वो कहते हैं कि मित्रता ऐसे तो एक समान व्यक्तियों के साथ में होती है, और बचपन में यदि कुछ कहा जाता है तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि वो बड़े होकर, जैसे हम सब लोग सोच सकते हैं कि बचपन में हम लोग जब मित्र होते थे गांवों में तो कैसे कैसे बातें करते हैं, बाद में कौन मित्र कहाँ चला गया, किसकी कैसी परिस्थिति है, कौन वो सब याद रखता है। जो बचपन में बचपन की जो मित्रता होती है नहीं, वो बातें याद आती रहती हैं, लेकिन वापस वो समय तो नहीं आता, वैसा होता नहीं है। तो वही परिस्थिति यहाँ पर उसी प्रकार से जो द्रुपद है वो द्रोणाचार्य के साथ में ऐसा वो कर रहे हैं। तो द्रोणाचार्य उसने फिर अंत में, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी उस समय ठीक नहीं थी आर्थिक स्थिति, तो अंत में उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है आप ज्यादा कुछ नहीं तो मुझे एक गाय दे दीजिए, तो कम से कम उसका जो पुत्र हुआ है तो उसको कम से कम उसका पालन हो सके। तो उन्होंने उनसे ये अनुरोध किया कि आप मुझे एक गाय दे दीजिए। तो जो द्रुपद है उन्होंने उसको भी अस्वीकार कर, और उन्होंने बहुत लज्जित करके द्रोणाचार्य वो वापस गए। उन्होंने उनको लज्जित किया, वो वापस गए, और कुछ समय के बाद में फिर द्रोणाचार्य उनको अवसर मिला कि वो जो पूर्व वंश का ये राज परिवार है, इनके जो राजकुमार हैं उनको जो शस्त्र की शिक्षा है उनको देने का उनको अवसर प्राप्त हुआ। और उस समय फिर उनकी स्थिति ठीक हुई, और समय ऐसे उन्होंने सबको दक्ष किया। और उसी समय जब वो सभी जो पांडव कौरव जो भी जो राज परिवार के जो राजकुमार थे उनको शिक्षित कर रहे थे, उसमें सबसे उत्तम जो शिक्षा है, सबसे जो प्रभावशाली जो उनका शिष्य था वो अर्जुन था। और ये हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी गुरु ऐसे होते थे गुरुकुल में, तो जब शिक्षा पूरी हो जाती थी तो उस समय उनको कुछ गुरु दक्षिणा दी जाती थी। शिष्य गुरु को पूछता था कि आप मुझे कहिए कि मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दे सकता हूँ।
और गुरु जो मांगे तो फिर शिष्य को वो देना हो नहीं। तो जब ये अवसर आया तो जब द्रोणाचार्य से अर्जुन ने भी पूछा कि आप मुझे बताइए कि मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दे सकता, तो द्रोणाचार्य ने कहा कि जो ये द्रुपद है उस द्रुपद को उस पे विजय करके उसको मेरे पास पकड़ के लेके आओ। तो उस समय तक अर्जुन इतने जो बलशाली ऐसे योद्धा हो गए थे, तो वो गए, उन्होंने जो द्रुपद है उसको पराजित करके उसको बांध करके और जो द्रोणाचार्य हैं उनके पास वो कहा कि ठीक है मैं आधा राज्य तुमको दे देता हूं और तुम उसमें जाके अपना राज करो। तो इस प्रकार से उन्होंने जो द्रुपद है उनको लज्जित किया, द्रुपद वापस जाते हैं। लेकिन उनको वो जो प्रतिशोध की जो अग्नि होती है उस प्रतिशोध की अग्नि उनके अंदर में है कि उनको इस जो अपमान है इसका बदला लेना है। तो वो एक यज्ञ संपन्न करते हैं और उस यज्ञ में वो एक पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं और तब उनको धृष्टद्युम्न उनको पुत्र प्राप्त होते हैं। और उनका जो उद्देश्य था उस पुत्र की प्राप्ति का वो यही था कि ये पुत्र ही जो द्रोणाचार्य है उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, उनकी मृत्यु ये करेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने जो ये धृष्टद्युम्न वो हुए और उनको शिक्षा के लिए वो द्रोणाचार्य के पास जाते थे। इसके लिए श्रील प्रभुपाद उन्होंने लिखा कि महान ब्राह्मण सेनापति, वो महान थे, उनके आचरण से वो महान। ब्राह्मण का अर्थ है कि उनके आचरण से ये दिखना चाहिए, उनको महान होना ही चाहिए। और यहाँ पर मैं सभी भक्त जो श्रवण कर रहे हैं सबसे ये अनुरोध कर रहा हूं कि यहाँ पर हम लोग अपनी जाति पाति को भूल जाएं। नहीं, हमारे राजनेता हमको नहीं भुलाने देते हैं। आजकल यूपी में इलेक्शन चल रहा है तो सब गिनती हो रही है कि यादव कितने हैं, ये कितने हैं, वो कितने हैं। कितना दुर्भाग्य है, कैसे ये लोग हमको बांटते हैं। हम लोग सब सनातनी हैं, हम लोग सब सनातन धर्म को पालन करने वाले हैं और हमको गुण और कर्म के आधार पर हम लोग अपने आप को माप सकते हैं कि मैं अभी कहां पर हूं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो शास्त्र है ये हमको ब्राह्मण बनने का ये शिक्षा देता है। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत द्विज, वेद पठेत भवेत विप्रः, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा संबंध क्या है, उसको कैसे स्थापित करना है, ये सब जो ब्रह्म की शिक्षा है उसको जो जानता है वो ब्राह्मण है। तो हम सबके पास में अवसर है कि हम लोग ब्राह्मण बने, हम लोग अपने कर्म से ब्राह्मण बने, अपने गुण से ब्राह्मण बने। ये हमारा अधिकार है, ये भगवान हमको कह रहे। कोई जाति पाति का कहीं पे कोई वर्णन नहीं हमारे शास्त्रों में। ये हमको एक बिल्कुल इसको स्पष्ट होके आगे चलना है। तो वो कह रहे हैं कि इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया। ये सब मैंने अभी चर्चा की, किस प्रकार से ये कैसे ये सब हुआ। तो ये सब जो दुर्योधन है वो सब व्यंग्य कर रहा है द्रोणाचार्य पर। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वो युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। तो ये हम लोग देखते हैं कि राजनेताओं की भाषा कैसी नहीं, वो एक शब्द बोलते हैं तो उसका वो बहुत, और फिर जो उसके ऊपर में वो उनके हजारों अर्थ निकालते हैं। हम लोग देखते हैं कि कैसे ये लोग ये करते हैं। तो उसका इतना बात करना, लेकिन उससे उसका उद्देश्य क्या है वो स्पष्ट होता है। तो दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की, उसकी दुर्बलता क्या थी कि वो पांडवों का पक्ष ले रहा था। उसको ये लगा कि उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसके आधार पर उसने ये व्यूह रचना की थी और इसके द्वारा वो द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वो अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखाता है। वो कह रहा है कि पांडव हमको ये लग रहा है कि इस संसार में हमारी हार नहीं होनी है, जबकि
ये बताया गया है कि ये जो संसार है, ये संसार ऐसा खेल का मैदान है जिसमें आप खेलना बंद नहीं कर सकते और अंत में आपकी जीत भी नहीं होनी है। आप ऐसे खेल के मैदान में खेल करो कि आप खेलना बंद भी नहीं कर सकते हो और आपके अंत में जीत भी कभी नहीं होनी। किसी की जीत हुई नहीं, आज तक तो नहीं हुई है। अभी मेरी हो जाएगी तो नहीं, मैं तो फिर कुछ अलग ही व्यक्ति हूं, कि मेरी जीत होने वाली नहीं हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर वो कह रहा है कि इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर कोई हम लोग जीतने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग जीत सकते हैं थोड़ा सा कुछ इस भौतिक जगत की जड़ वस्तुएं, थोड़ा सा जड़ वस्तु कुछ जीतेंगे या हारेंगे, बाकी क्या है। नहीं, कैसे आए थे, रोते हुए आए थे और अंत में नहीं, सुई भी छुपा के नहीं ले जा सकते। तो किसको जीत मानेंगे, क्या जीतने वाले हैं हम लोग अंत में, नहीं क्या जाने वाला है हमारे साथ में। ये विचार करने योग्य विषय है। तो यहाँ पर ये बता कि ये जो तीसरा श्लोक है, इस तीसरे श्लोक से अभी आप देखेंगे तो अप्रत्यक्ष रूप से संजय वो दुर्योधन जो कह रहा है उसको वो इंगित कर रहा है। तो ऐसा बताया कि इस तीसरे श्लोक से और श्लोक संख्या 9 तक इसको दुर्योधन गीता कहा जा सकता है, कि यहाँ पर दुर्योधन कह रहा है। तो ये दुर्योधन गीता है कि दुर्योधन अपने शत्रु का गुणगान कर रहा है, जिसका अर्थ है उसके हृदय में भय उत्पन्न हो रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, वो लोग ऐसे, और ये उसकी चाल भी है। ये बताया कि वो जो द्रोणाचार्य है उनके अंदर में वो क्रोध और द्वेष उत्पन्न करना चाहता है। जब आप द्वेष देंगे, जब आप ये ऐसा किसी को लालच देंगे, तभी आप उनको गलत कार्यों में लगा सकते हैं। आप सरल व्यक्ति को कैसे गलत कार्यों में लगाएंगे। आप उनको बोलेंगे देखिए कि आप यहाँ पे आप नहीं जा करके कहीं पर भी जाके आप किसी नहीं, छोटे बच्चों को मारना, कोई भेदभाव नहीं। जहां पर बच्चे हों, स्त्रियां हों, बूढ़े हों, कोई ऐसा जिसके पास हथियार नहीं ऐसे है, वहां पर आप बम डालो नहीं ऐसा। और उससे हमको मिलेगा क्या, हमको बहुत उच्च स्थान मिलेगा, बहुत उच्च स्थान मिलेगा, और वहां पे हमको बहुत भोग करने को मिलेगा। जब मिलेगा नहीं, ऐसा करेंगे तो जरूर मिलेगा। इस प्रकार से ये द्वेष और ये सब उत्पन्न करना, ये आश्रित जो लोग हैं, तो वो इस प्रकार से वो कह रहा है कि उसके हृदय में भय उत्पन्न हो रहा। व्यूढ़म का अर्थ है सैन्य विज्ञान। तो शुरू में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में क्या किया। इसलिए संजय ने इसके पहले श्लोक में धृतराष्ट्र के पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन के कार्यकलाप के बारे में बतलाया। और धृतराष्ट्र ने दो चीजें पूछी कि मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने, ये दो प्रश्न उन्होंने किए। तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे एवं सभी अभक्त थे, और दुर्योधन सबसे ज्येष्ठ तथा सबसे बड़ा अभक्त। तो भगवत गीता में जो 16 कौरव हैं उनमें से दुर्योधन का ही वर्णन है, और 5 पांडवों से में भी अर्जुन का ही वर्णन। तो एक सबसे बड़ा आश्रित प्रवृत्ति और एक सबसे बड़ा भगवान का प्रिय। तो पांडवों में भी बाकी का नाम नहीं आ रहा, अर्जुन का ही नाम आ रहा। अर्जुन और वासु, या भगवान अर्जुन को गीता बता रहे हैं, और जो कौरव हैं उनमें से दुर्योधन का ही नाम आ रहा है। इस प्रकार से हमने पहले भी समझाया कि महाभारत के अनुसार दुर्योधन कलयुग का अवतार था। ये पहले भी मैंने बताया, जिसने कृष्ण लीला में पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने ही वंश में कलह उत्पन्न किया था। भगवान कैसे क्या व्यवस्था करते हैं हमको नहीं पता लगता,
नहीं, ये हमारे लिए अचिंत्य है, ये अचिंत्य भेदा अभेद है। भगवान की लीला को, भगवान को समझना, कौन उसको समझ सकता है? कौन हमारे कर्म के सिद्धांत को समझ सकता है? कौन इसको सब जान सकता है? तो चूंकि दुर्योधन साक्षात कलयुग है, अतः उसकी बातों से हम लोग समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार के लोगों के समाज में कलह उत्पन्न करता है। नहीं तो श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद के 17वां अध्याय है, उसमें 24 श्लोक और श्लोक 38 है। 17वां अध्याय श्लोक 24 और 38, उसमें ये बताया कि किस प्रकार के जो बुराई जो आश्रित प्रवृत्ति है वो उसके क्या लक्षण है। जैसे जो 24वां श्लोक है उसमें बताया कि तप शौचम दया सत्यम पादा कृते कृता अधर्मा मनसा क्रियो भगना इसमय संग इसमय। तो इस प्रकार से बताया कि 3 पैर जो धर्म के पच चुके हैं इस कलयुग में, तो ऐसे लोगों को वो प्रभाव डाल सकता है जिनमें कली का प्रभाव होगा। कली का प्रवेश कैसे हुआ, कहां पर कली वो रहता है? जहां पर कि धर्म के 4 कार्य हो रहे हैं, जहां पर कोई नशा कर रहा है, जहां पर कोई जुआ खेल रहा है, जहां पर कोई मांसाहार कर रहा है, जहां पर कोई पर स्त्री संग कर रहा है, तो ये 4 चीजें जहां पर कली रहता है। और जो व्यक्ति इनसे बच करके वो अपने नियम का पालन करते हुए अपना जीवन करता है, तो वो कहीं पे भी रहे, वो कली का, उसको कित महाराज ने कलयुग को स्थान दिया हुआ है। तो इस प्रकार से तो जो लोग इन 4 स्थानों से दूर रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करते, उनके शरीर तथा मन में कलयुग रहता है और सदा ही कलह के विचार उत्पन्न करता रहता है। तो इसी कलयुग के कारण पिता तथा पुत्र, भाई पति तथा पत्नी में मतभेद होता रहता है। पांडवों के बारे में जो धृतराष्ट्र ने पूछा, तो पांडव भगवान कृष्ण के भक्त थे। इन 5 में अर्जुन सर्वश्रेष्ठ भक्त थे, पांडवा नाम धनंजय। ये 10वें अध्याय में आएगा। तो इसलिए भगवद गीता में केवल अर्जुन का ही वर्णन हुआ है। इसलिए हम लोग समझ सकते हैं कि संजय को अभक्तों में दुर्योधन तथा भक्तों में अर्जुन का ही वर्णन करना था, परंतु अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए श्री कृष्ण का जितना चरित्र अर्जुन तथा अन्य पांडवों के साथ संपन्न हुआ, वह भी संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया। तो यदि कोई पूछे कि धृतराष्ट्र के प्रश्न के अनुसार तो संजय को कौरवों तथा पांडवों का ही चरित्र सुनाना चाहिए था। मामका पांडवाश्च किम अकुर्वत संजय, ये उनका प्रश्न है। परंतु धृतराष्ट्र को संजय ने श्री कृष्ण का उपदेश क्यों सुनाया? तो इस प्रश्न का उत्तर यही होगा कि संजय ने अर्जुन के चरित्र का वर्णन करने के लिए ही श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति उपदेश का वर्णन किया कि जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश दे रहे हैं, उसके अनुसार जो अर्जुन है उसका किस प्रकार का चरित्र है, तो उसको बताने के लिए वो जो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, उनका वो वर्णन कर रहे हैं। तो श्लोक के इस शुरुआत में दुर्योधन वो द्रोणाचार्य से कहता है कि आचार्य पांडवों की महान सेना को देखिए। तो श्रील प्रपाद उन्होंने तात्पर्य में लिखा कि इसके द्वारा वो द्रोणाचार्य को ये भी बताना चाह रहा था कि वे अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उनके अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य थे। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। ये कूटनीति है। तो जो लोग कलयुग से प्रभावित हो जाते हैं, उनके मनों में कलयुग भक्तों के प्रति भी द्वेष की भावना उत्पन्न कर देता है। कलयुग इतना खतरनाक। इसके लिए यदि आप लोगों को स्मरण होगा तो हम लोगों ने जब प्रारंभ किया था, एकदम शुरुआत में जब हम लोगों ने कथा प्रारंभ की थी, तो सबसे पहले हमने जो 10 दोष है उनको समझा था, जिसमें सबसे पहला दोष हमने असत संग को बताया, समझा था। असत संग का क्या करना है, ये सबसे बड़ा
नहीं, जैसे हमने उस समय लंबी चर्चा इस पे की थी कि चाणक्य पंडित वो भी कहते हैं कि सर्प भी आपके लिए घातक है और बुरा व्यक्ति भी घातक है, लेकिन सर्प के प्रभाव से तो आप मंत्र और औषधि से फिर भी आपको बचने की आशा है, लेकिन जो घातक व्यक्ति है उसके प्रभाव से आप कैसे बचोगे, ऐसा प्रश्न करते हैं। क्या आप बताइए कि आप बुरे व्यक्ति के प्रभाव से कैसे बच सकते हैं? आप सांप के काटने से, दवा से या मंत्र से आप बच भी सकते हैं, लेकिन उसके प्रभाव से नहीं बच सकते। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये बताया कि ऐसे जो लोग होते हैं, कई जो लोग होते हैं वो प्रयास करते हैं भक्ति में आने का, और उसके बाद में ज्ञात होता है कि उनका कोई अच्छा दोस्त था और वो उसके प्रभाव में आके और वो उनको भरमा देता है। हम लोग तो बहुत देखते हैं, हम लोग इसको देखते रहते हैं कैसे कोई व्यक्ति आता है, कुछ समय के बाद में पता लगता है कि वो अपने दोस्तों के साथ में फिर वापस वो उसको खींच लेते हैं, वो उसको नहीं आने देते। तो ये कलयुग का प्रभाव, ये आसुरिक प्रवृत्ति है। इस प्रकार से द्रोणाचार्य, तो ये हमने अभी जो कथा है उसको सुना कि किस प्रकार से फिर ये जो कारण क्या था, श्रील प्रभुपाद ने जो अपने तात्पर्य में इंगित किया कि जो द्रोणाचार्य हैं उनका द्रुपद के साथ में कुछ राजनीतिक मनमुटाव था। तो दुर्योधन संकेत कर रहा कि जैसे आपने युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया, वही धृष्टद्युम्न आज मेरे शत्रु की सेना का संचालन कर रहा है। श्रील प्रभुपाद के शब्दों में परम राजनीतिक दुर्योधन ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। तो दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर संकेत किया जिससे वे युद्ध में सजग रहें और समझौता न करें। तो दुर्योधन के इस कथन से दो बातों का पता चलता है। पहला है कि दुर्योधन जैसे जो असुर, वो द्रोणाचार्य जैसे महान ब्राह्मणों में भी दोष निकालते, किसी में भी दोष। हम लोग वही हैं। यदि हमको दूसरा व्यक्ति उसमें दोष ही दिखाई दे, कितना भी अच्छा व्यक्ति होगा, फिर भी हम लोग उसमें से दोष निकाल लें, लेकिन हमको लगता है कि मेरे अंदर तो जैसे कुछ है ही नहीं, जबकि नहीं, पूरा हम लोगों का यदि जीवन ऐसे, साधारण जीवन ऐसे चल रहा है तो दोष ही तो है, इसमें दोषों के अलावा और क्या है। तो ये तो पहला ऐसा, ये दुर्योधन जैसा जो व्यक्ति है कि वो ऐसे महान जो भक्त होते हैं उनमें भी दोष निकालता है। दूसरा कि दुर्योधन परम राजनीतिक होने के कारण द्रोणाचार्य को पांडवों के प्रति क्रुद्ध करने का प्रयास कर रहा है। तो राजनीति में बताया कि 4 अंग होते हैं, साम, दान, दंड और भेद। तो साम बोलते हैं शिक्षा के लिए। ये पहले के समय में ऐसे होता था कि कभी भी यदि कोई युद्ध की स्थिति आती है तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति, जैसे यहाँ पर धृतराष्ट्र के पास में श्री व्यास देव आए, विदुर आए, भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए, और भी मतलब ऐसे जो महान जो भक्त हैं या आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगत हैं या स्वयं भगवान के विस्तार हैं, जो श्री व्यास देव या स्वयं भगवान श्री कृष्ण, सबने उनको समझाया। तो ये साम है, पहले के समय में नहीं होता था। सबसे पहले ऐसी कोई स्थिति आ रही है तो ज्ञान के आधार पर, शिक्षा के आधार पर उसको पहले समाप्त करो। पहले बैठो प्रेम से और चर्चा करो कि यहाँ पर ये बात ऐसी है, तो ये ऐसा नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो ये पहला स्तर है। दूसरा है दान, कि कुछ समझौता कर लो कि भाई ठीक है, हमारा मनोभाव यदि इसकी वजह से है, इसको ऐसा ऐसा हम लोग ले लेते हैं, तो इससे यदि ठीक हो रहा है तो वो दान है। दान नीति का अर्थ है कि शत्रु को कुछ पुरस्कार देकर अपने वश में करना। तीसरा है दंड, साम, दान, दंड। तो शत्रु को दंड देकर अपने वश में करना। और भेद नीति का अर्थ है छल कपट, जो अंतिम है भेद। तो आज के समय में तो भेद की ही राजनीति हो रही है। राजनीति में कोई साम, दान या दंड इसकी बात नहीं करता है, सीधा भेद कपट के माध्यम से, तो कूटनीति के माध्यम से। तो शत्रु को दंड देकर, तो इस प्रकार भेद नीति का अर्थ है छल कपट का प्रयोग करके। तो आधुनिक युग में भेद नीति को ही राजनीति कहा जाता है।
जबकि शास्त्रों के अनुसार राजनीति के चारों अंगों में भेद नीति सबसे निकृष्ट है। सबसे पहले साम है, उसके बाद में दान है, उसके बाद में दंड है और उसके बाद में भेद है। और आजकल यही सब जगह इसी को लोग जानते हैं और इसी के आधार पर वो दूसरे के साथ में व्यवहार करते हैं। देशों के बीच में भी यदि युद्ध हो रहा तो भेद से ही हो रहा, नहीं तो यहाँ पर ये बताया कि ये सबसे निकृष्ट था तथा इस भेद की नीति का प्रयोग केवल तभी किया जाता था जब राजनीति के पहले 3 अंग सफल नहीं होते। जब वो उस प्रयास में नहीं हुए तो तब भेद की नीति। तो असुरों की राजनीति में भेद नीति ही प्रथम अंग है तथा यही सबसे उत्कृष्ट अंग है, वो इसी को जानते हैं। तो इस प्रकार से ये श्लोक है, इस श्लोक की ये चर्चा है। इस प्रकार से ये यहाँ पर विषय बताया गया। तो ये अध्याय कम से कम इसमें ये युद्ध की ही तैयारी है। तो इस पे हम लोग ऐसे जो उसमें थोड़ा और आप ये महाभारत का एक प्रकार से ये देखें तो ये सीधी महाभारत है। नहीं, महाभारत में जो युद्ध का जो पूरा स्थिति है वो ये पहला अध्याय लगभग इसको हम लोग महाभारत का ही हिस्सा मान सकते हैं। इसमें कई जो यहाँ पर युद्ध भूमि में योद्धा हैं उनके नाम, उनकी स्थिति, वो सब वही बताई जाती। तो ये एक प्रकार से ये महाभारत का ही ये शिक्षा बढ़ रही है। और हम लोगों को इस प्रकार से जो ऐसे श्रील प्रभुपाद जैसे जो आचार्य हैं उनकी टीकाओं से ही हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम लोग बाजार में जाएंगे और महाभारत को खरीद करके पढ़ना शुरू करेंगे तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, हमको पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ क्या चल रहा। तो हमको महाभारत को भी समझना है तो इसी सीमित दायरे में समझना है जहां पर कि आचार्य हमको बहुत स्पष्ट करके उस शिक्षा को बताते हैं। इस प्रकार ये आज का श्लोक था। तो हम लोग यहाँ पर आज विराम देंगे। यदि किसी भक्त की कोई जिज्ञासा है तो हम लोग चर्चा करेंगे, अन्यथा हम लोग कथा उसको विराम देंगे। हरे हरे कृष्ण प्रभु। किसी का कोई जिज्ञासा है तो गुरु जी को पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति माला कर रहा है कंटिन्यू और उसको तबीयत खराब हो जाता है, उसके वजह से अगर वो 1 हफ्ता या 2 दिन 4 दिन पे नहाता हो या 1 हफ्ता तक वो दवा इंजेक्शन ऐसा कुछ है चल रहा है, तो उस टाइम में क्या माला करना चाहिए और नहीं करना चाहिए? करना है। तो माला अभी आप लोगों के पास नीम की माला है, नहीं तो वो मुंह से तो उच्चारण कहीं पे भी कर सकते हैं और माला पे भी कर सकते हैं। आप जो शिक्षा अष्टकम है उसका जो दूसरा श्लोक है उसको आप यदि पढ़ेंगे तो उसमें मैं 1 मिनट आपको पढ़ के सुनाता हूँ उसको। सही है। शिक्षा अष्टकम शायद आप लोगों के पास में ये मिलना चाहिए आप लोगों को। उसका द्वितीय जो श्लोक है उसका जो अर्थ है, नामना नकारी बहुदानी सर्व शक्ति सत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवम ईदृशम इहाजनी नानुगा। तो ये श्लोक है, इसमें बताया कि हे भगवान, आपका अकेला नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं। आपने इन अप्राकृत नामों में अपनी समस्त प्राकृत बोलते हैं प्रकृति, मीन्स की ये भौतिक जगत, अप्राकृत मीन्स की जो आध्यात्मिक जगत से, इस प्रकृति का जो नहीं है, इस प्रकृति के से परे की जो वस्तु है उसको अप्राकृत कहते हैं। तो उसमें वो कह रहे कि आपने इन अप्राकृत नामों में अपनी समस्त अप्राकृत शक्तियां अर्पित कर दी। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश काल आदि का कोई भी नियम नहीं। देखिए ये स्पष्ट है
इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश काल आदि का कोई नियम भी नहीं। तो कहते हैं वो अपना दुख प्रकट कर रहे हैं कि प्रभु आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें भगवान नाम के द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया, वो सरलता से, किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि आपके नाम में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं, हम लोग ये भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कर सकते हैं तो जी, इनको करना, रोकना नहीं। धन्यवाद। जी प्रभु, किसी और की कोई जिज्ञासा नहीं तो हम लोग, क्योंकि अभी तो ये बिल्कुल इसका प्रारंभ हो रहा है, जहां पर तो ये एक प्रकार से पूरा जो दृश्य है वो दृश्य अभी स्थापित हो रहा है, और इसमें ही अर्जुन का अभी जो भी संशय होंगे वो इस पूरी भगवत गीता को भगवान के सुनाने का कारण बनेगा। तो बहुत अच्छे ढंग से ये बहुत दिव्य शास्त्र है। इसमें यदि हम लोग समझने के लिए जाएंगे, श्रील प्रभुपाद के इतने सुंदर तात्पर्य हैं, तो हमको समझ में आएगा कि ये कितना महान ये शास्त्र है। यही कारण है कि पूरे विश्व में जो बड़े बड़े ऐसे जो विद्वान दार्शनिक ऐसे हुए हैं, उन्होंने इनको अपने जीवन में इसकी शिक्षाओं को लिया, और हमारे जैसे व्यक्ति तो यदि पूरे कई जन्मों, एक जन्म नहीं कई जन्मों तक भी यदि हम लोग इसको गहराई से समझने का प्रयास करेंगे, तब भी ये नई नई अनुभूति हमको देता रहे। ये ऐसा शास्त्र क्यों? क्योंकि ये स्वयं भगवान की वाणी। तो वापस मैं कह रहा हूं कि हम सब लोग भाग्यशाली हैं, नहीं कि हमको ये अवसर मिल रहा है। तो मेरा अनुरोध है कि प्रयास, हम सब प्रयास कर सकते। देखिए, इसमें हमारा कोई खर्च नहीं आ रहा है, इसमें हमको क्या थोड़ा सा अपना समय देना है, थोड़ा अपना समय देना है, और इसका लाभ किसको हो रहा है? लाभ हमको हो रहा है। और यदि हमने इसको गंभीरता से ले लिया तो कई और लोगों को इसका लाभ अवश्य होगा। आप रुक नहीं पाएंगे, आप इसको जरूर किसी न किसी को जाकर के अवश्य बताएंगे। आपको लगेगा कि ये वस्तु ऐसी है कि इस व्यक्ति का जीवन इसी से बच सकता है, मुझे इसको बताना ही, और आप करेंगे तो ये हमको भी मिल रहा है, और ये आगे भी लोगों तक ऐसे ही ये बढ़ता है। यही इसकी प्रक्रिया है। तो आप सब लोग प्रयास करिए गंभीरता से, और भगवान तो दयालु है, आचार्य दयालु है, उनकी कृपा है, तो प्रयास करते रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो एक और कोई किसी का जिज्ञासा है नहीं, तो हम लोग को यहाँ पे क्लास को विराम देंगे, और गुरु जी के लिए हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रार्थना करें। हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे। वांछाकल्पतरु यस्य कृपा हरे कृष्णा। मैं बोले इसको सुना दिया।